अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जाम भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अमीन सुम अमीन। जी यह तो हमारी सब की, आप सब की जो टेढ़े दंदों वाली साबरा पे गम का पहाड़ टूटा है। साबरा ने बहुत अहम दिन, जिस दिन को सुनहरी अरूप से लिखा जाएगा, साबरा वो दिन भूल चुकी है और उनकी झूठ का एक और मैं पर्दाफाश करूंगी, आप लोगों के साथ एक प्रूफ रखूंगी। उसको आप लोगों ने देखना है, समझना है और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। ख़ास करके वो लोग जो साबरा को कहते हैं ना, तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है, तुम्हें देखकर अफसोस होता है कि साबरा के साथ इतना बुरा हो रहा है। साबरा बहुत अच्छी है, साबरा बहुत सुगड़ है, सियानी है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर होंगी। वीडियो को बिना किसी स्किप किए देखना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस कर देना। सबसे पहले आप लोग ये वाला प्रूफ देखें, इसके बाद में आपसे बात करती हूँ। अब ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है इनका थंबनेल, जो आज की उनकी वीडियो का थंबनेल है। इस थंबनेल को आप लोगों ने देखा होगा। वीडियो को आप लोग स्टॉप करें और जी भर के इसको देखें। आप लोगों ने क्या नोट किया वो मुझे बताएं। मैंने क्या नोट किया वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्या इस पे रिव्यू करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहली बात है कि आप लोग इस छप्पर को देखें, छप्पर छाँव को देखें और आप लोगों को पता चलेगा कि दो चारपाइयाँ जो इनके पास पड़ी हुई हैं वो लोहे की चारपाई हैं, वो लकड़ी की नहीं है। और सांड साहब जिसमें ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं, वो चारपाई है जो लकड़ी की बनी हुई है। ये चारपाई उनके घर की है और ये मरदूद इंसान उसी सेन में सोया हुआ है जिसमें उसके पैदा करने वाले होते हैं। और ये जो आपके साथ नमाजन बीबी हाजन अपना असल रूप छुपाकर एक नकली आप लोगों के सामने अपने आप को शो कर रही है, वो औरत भी उधर ही नमाज पढ़ रही है उसी ईंटों वाले फर्श पर। ज़रा आप गौर करें। जो लोग इनसे पूछ रहे हैं ना और जो लोग कह रहे हैं ना प्लीज़ इनकी हेल्प करें, उन लोगों के मुंह पर एक ज़ोरदार किस्म का तमाचा है। सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए, हर एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन इन जैसे लोगों की जो हेल्प करते हैं, इन जैसे लोगों से जो हमदर्दी करते हैं, वो भी उन्हीं की कैटेगरी के लोग हैं। क्योंकि इन जैसे झूठे और मुनाफिक इंसान की कोई बंदा भी हमदर्दी नहीं कर सकता है। सबसे अहम और बड़ी बात कि ये औरत आए दिन लोगों को बेवकूफ़ बनाती है और ये मर्द भी, क्योंकि ये उधर ही रहते हैं और इसको निकाल नहीं सकते। क्योंकि ये अगर निकालेंगे तो इसको पता है कि मेरे माँ बाप क्या खाएंगे, और माँ बाप को पता है कि हमारा सांड जो पैदा करता एक 8-10 मन का धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, हम लोगों ने जो पैदा किया है वो कहाँ से खाएगा? उसने खाना था ना। और अपने पेट ताज़ा करने के लिए इस औरत को, इस टेढ़े दांतों वाली को, इस डैन को वो घर से भगा कर लाया। इसकी गोद से वो बच्चे उतार कर फेंके इस मरदूद ने, और उस औरत को विद उसकी चकबुक के और सबसे अहम उसकी प्रॉपर्टी, सबसे अहम वरासत जो इसने करनी थी, अपनी बेटियों के शेयर करनी थी, विरासत देनी थी, गोल्डन पर्ल क्रीम, विद गोल्डन पर्ल क्रीम के ये इस औरत को लेकर आया। अब ये औरत गम में मर रही है, इसके ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। किस सूरत में पड़ा है? इसने अपने नाजायज़ तल्लक की वो बर्थडे नहीं, सॉरी वो एनिवर्सरी नहीं मनाई। जिस दिन को, जिस मनहूस दिन को ये औरत अपने बच्चों को बर्बाद करके आई, ये बच्चे छोड़ कर इस सांड के पीछे आई, अपना जायज़ शोर छोड़कर इसने जायज़ तल्लुक की इसने बुनियाद रखी। जो जायज़ हर रोज़ उधर तल्लुक अपना निभाती थी, इधर आके नाजायज़ एक ऐसा बदबूदार ताल्लुक है जिसका हमारा माशरा बिल्कुल कबूल नहीं करता है। इस औरत ने उस बदबूदार ताल्लुक की बुनियाद रखी। ये औरत उस दिन की याद के लिए मर रही है। अभी भी इस औरत को गैरत नहीं है। और आप कहते हैं कि साबरा पछता रही है। क्या साबरा पछता सकती है? क्या साबरा का ज़मीर जिंदा है? बहन भाइयों आप मुझे बताना। हरगिज़ नहीं। इसका ज़मीर उसी दिन मर गया था जिस दिन इसने ये वाले करतूत किए थे,
जिस दिन इसने ये गुल खिलाए थे उस दिन इसका करतूत मर गया। आज वीडियो मैंने देखी, सुबह वीडियो शेयर हुई है जिसमें मॉर्निंग रूटीन शेयर की गई है, क्योंकि मैंने कहा था कि सुबह की रूटीन शेयर नहीं होती है। नाइट हुई है और नाइट में सिर्फ और सिर्फ एक टॉर्च उठाकर उसको दी गई है कि ये बेचारी बहुत मुश्किल से खाना बना रही है। आप लोगों को तो इतना तरस नहीं आता कि इस संडे मस्टंडे, इस हाथी, इस सांड, इस गोरीले को आप लोग बल्ब लगवा के दें, आप लोग इसका घर बना के दें, एक रूम बना के दें। हम लोग क्या क्या दिखाएं आपको? एक दिन ऐसा आएगा ये इस औरत को और तरह से भी दिखाएगा। अभी तो कपड़ों में है ना, विदाउट कपड़े भी ये दिखाएगा। वो दिन नज़दीक है, क्योंकि ये पैसे के लिए सब कुछ कर सकता है। इसके दिल को तरस न आया। ये बहुत बड़ा अजीब बनता है, ये बहुत बड़ा अच्छा मुसलमान बनता है जो चिड़ियों को दिखाता है कि ये देखो साबरा, अच्छा साबरा तुमने ऐसा करना है, इन चिड़ियों के लिए भी कोई खाना रखना है, ठीक है, ये हमारे इधर घर में आती हैं, ठीक है, अब ने इनको पानी भी देना है, ठीक है। तो शान ठीक ठीक करके ना तुम अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते, पहले अच्छे इंसान तो बनो, फिर आके मुसलमान बनना, जो तुम हो ही नहीं। मुसलमान अगर होते तो ये गंदा काम हरगिज़ ना करते। यहाँ पर ना मुझे बहुत ज़्यादा हैरत इस बात की हुई। मैं सोच रही थी कोई ना कोई मेरा बहन भाई जो है ना वो इधर कमेंट करेगा, लेकिन जो कमेंट करने वाले हैं ना उनको इसने हाइड किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। और जो इसकी वीडियो में कमेंट करते हैं वो इसी के जैसे। तो मैं ये सोच रही थी कि लोगों के दिल में तरस आएगा कि तुम परिंदों का कर रही हो ना, परिंदों का कह रही हो साबरा को कि इनका खाना पानी, इनका इंतज़ाम करो, दाने पानी का। लेकिन जो 3 मासूम बच्चे थे जो इन बेज़ुबानों से भी बढ़कर बेज़ुबान थे बेचारे, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ पे ही डिपेंड करते थे, जो उस चैनल पे ही करते थे, उन बच्चों के लिए तुमने अगर सोचा होता, आज उनकी माँ तुम्हारे रेम और करम पर ना होती, एक देव की कैद में ना होती, एक काले देव की कैद में ना होती, आज वो अपने बच्चों के साथ उस घर में रह रही होती। आज अगर वो अपनी उधर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती ना तो वो एक जायज़ रिश्ते की करती, नाजायज़ रिश्ते की ना कर रही होती, एक नाजायज़ रिश्ते की। जिस दिन उसने बुनियाद रखी, मेरा ख्याल है कि ये कागजी जो कार्रवाई आप लोगों ने की है ना, इसकी आप लोग याद ना बनाओ, बल्कि आप लोग उस चीज़ की याद बनाओ जब ये रातों को सांड उसके घर जाता था। उस चीज़ की साबरा तुम याद बना जब समाविया ने खुद इसको अपनी आंखों से देखा था। क्या देखा था वो तू बेहतर जानती है और समाविया जानती है। उस चीज़ की तू याद बना। तुम लोग जब मर जाओगे ना, जिस तरह अंग्रेज़ों के करते ना, उनकी याद में दिए जलाते ना, इस तरह तुम्हारे दिए जलाएंगे। कि जल्ला अराई में भी एक आशिक और माशूका ने इधर अपने जीवन गुजारा है, वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार कर आज जहन्नम रसीद हुए। आज उनको भी उन्होंने बेच दिया इधर से। जिस तरह से आशिक माशूकी के किस्से हम लोगों ने सुने अपने बड़ों से, तुम्हारा किस्सा भी जल्ला अराई में लोग अबरत के तौर पर बच्चों को सुनाएंगे, बच्चियों को सुनाएंगे, आने वाली जनरेशन को सुनाएंगे कि ऐसे बेगैरत थे इधर जो अब मर गए, जिन्होंने बेगैरती वाला काम किया। अब तुम इतना अच्छा कि लोगों को बता रहा है, अपना फ़ोन नंबर शेयर कर रहा है। कल मेरी प्यारे बहन भाइयों, इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने मस्जिद में फ्रूट भेजा, लोगों के सामने अच्छे मुसलमान बन रहे थे, लेकिन उन लोगों को हाथों में बच्चों को दिया गया। ये है इनकी असलियत। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।